हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जी के और चंद्रवंशी क्लासेस पर। तो आज आप दो चैनल पर एक साथ देख रहे हैं बिहार बिहार का मैट्रिक हिंदी का क्वेश्चन जो आपको VVI इम्पोर्टेंट जो आने वाला है। तो इस वीडियो के तहत आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर रट लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? आपके ऑप्शन है ए जाति प्रथा, बी सुशासन, सी भाईचारा और डी कानून व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय ऑप्शन सी भाईचारा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाईचारा। तो जो अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ में अंबेडकर के किस भाषण को संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का संपादित है। आपके आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किया था। आगे क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन जी का मृत्यु कब हुई थी। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है कि रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्णात्मक लिपि। रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक लिपि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त वर्ण। तो यह से लेकर छात्र ज्ञान जो होता है वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर कौन सा संज्ञा है। स्थिर कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब होगा स्थिर जो है वो भाववाचक है। स्थिर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घी कौन सी संज्ञा है। घी कौन सी संज्ञा है। तो जो द्रव की अवस्था में हो उसे द्रववाचक कहते हैं। तो घी जो है वो द्रववाचक संज्ञा है। नौवां क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि किसे बनारसी के पास सोने का सिक्का भरा घड़ा पड़ा मिला था। किसे बनारसी के पास सोने के सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था। इसका सही जवाब होगा वारन हेस्टिंग्स को। वारन हेस्टिंग्स को बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो 10वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक का निष्कर्ष निकल गया तो उसमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संस्कृत। तो संस्कृत सबसे अहम है। 11वां प्रश्न आप लोगों के बीच आ रहा है कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा कहा है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संस्कृत को। मैक्स मुलर ने संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा कहा है। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि देवताओं के राजा का ब्रज कौन सी मुनि की हड्डी से बना है। इसका सही जवाब होगा दधीची मुनि से। दधीची मुनि के हड्डी से देवताओं का राजा का ब्रज बना हुआ है। 13वां प्रश्न है कि कल्पलता किसकी रचना है। कल्पलता किसकी रचना है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कल्पलता की रचना किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत जोड़ ज्वल। उत जोड़ ज्वल इसका सही जवाब होगा। 15वां प्रश्न है तृष्णा में कौन सी संधि है। तृष्णा में कौन सी संधि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विसर्ग। तृष्णा में विसर्ग संधि है। 16वां प्रश्न है कि सदाचार में कौन सी संधि है। सदाचार में कौन सी संधि है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए व्यंजन संधि। सदाचार में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तिरह जोड़कार। तिरह जोड़कार का संधि विच्छेद होता है तिरस्कार का तिरह जोड़कार। 18वां प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। इसका सही जवाब होगा 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर ने निभाई थी। तो 20वां क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। गुणाकर मूल्य की शिक्षा का भाषा क्या थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मराठी। गुणाकर मूल्य जी का भाषा जो था वो मराठी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आ गया था। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आ गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी माँ। तो माँ के मार के डर से बहादुर जो है वो अपने लेखक के घर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंकज में कौन सा समास है। पंकज में कौन सा समास है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि। पंकज बहुव्रीहि समास है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस समास में पहला पद अव्यय होता है। किस समास का में पहला पद अव्यय होता है। इसका सही होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव। अव्ययी भाव आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्माधर्म का समास बताइए। धर्माधर्म का समास बताइए। तो इसका सही जवाब होगा द्वंद्व। ऑप्शन ए द्वंद्व इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यंक में समास क्या है। प्रत्यंक में समास क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव। प्रत्यंक में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में कौन सी भूमिका निर्णायक होता है। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली मनुष्यों की। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन हुआ था। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी की क्रांति। 1917 ईस्वी क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों का आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन हुआ था। 29वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किसमें महारत हासिल की थी। पंडित बिरजू महाराज किसमें महारत हासिल की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कथक। पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक में महारत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कितने वर्ष के आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। कितने वर्ष के आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। 6 वर्ष के उम्र से ही पंडित बिरजू महाराज ने नाचने का काम शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, उपासना में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो इसका सही जवाब होगा उप इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्यात में कौन सा उपसर्ग है। निर्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही जवाब होगा निर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नी जो है निखिल में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि परिकीर्ण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। परिकीर्ण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जो पहले लग जाए, शब्द में पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में लग के कोई दूसरा शब्द बना दे उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्तव्य में प्रत्यय बताइए। तो इसमें कौन सा शब्द है जो लास्ट में लगकर नया शब्द बना दिया है। तो कर्तव्य में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तव्य इसका सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न है कि कथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था। कथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था। इसका सही जवाब होगा लास शत्रुज इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है। नदी के किनारे भी नदी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिरधर लाल को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि सभी को एग्ज़ाम देना है और इससे लाभ लेना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मकान के नीचे। संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा था। 40वां प्रश्न है कि पिताजी किससे नाराज थे। पिताजी किससे नाराज थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भग्गू। पिताजी भग्गू से नाराज थे। 41वां प्रश्न है कि यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना का एक कौन सा पुस्तक लिखी थी। यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सा पुस्तक लिखी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिरिजा देवी के जीवन पर गिरिजा पुस्तक लिखी थी। 42वां प्रश्न है कि खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय का उपयोग हुआ है। इसका सही जवाब होगा आड़ी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। देखिए इसमें चारों जो ऑप्शन है उसमें मृत्युंजय लिखा हुआ है, मृत्युंजय, लेकिन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मृत्युंजय ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से सही शब्दों का चुनाव कीजिए। तो इसमें निर्देशन लिखा हुआ है। इसमें से ऑप्शन बी जो है निर्देशन इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से सही शब्द का
चुनाव कीजिए। तो अस्पृश्यता का सही जवाब होगा कि कौन इसमें से अस्पृश्यता सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। 46वां प्रश्न, यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1999 से। 1999 से यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चरित्र निर्माण होना चाहिए। 38वां प्रश्न है कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का प्रवर्तक कौन थे? सिख धर्म का प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु नानक। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक ने भेंट की थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक ने भेंट की थी? तो आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी बाबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाबर। तो गुरु नानक के समकालीन बाबर थे, इसलिए गुरु नानक ने बाबर से भेंट हुई थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को शेयर लड़कों तक शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।